बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है दाल के शामी कबाब। दाल के शामी कबाब बनाने के लिए 1 कप चने की दाल, इसको तकरीबन 1 घंटा भिगो के रखेंगे। दाल भीग चुकी है, अब इसको उबाल लेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है। हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर लेंगे। साबुत गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, आप साबुत भी डाल सकते हैं। 1 छोटी प्याज, 1 बड़े साइज का टमाटर, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। ढक्कन लगाकर इतनी देर तक पकाएंगे कि ये दाल मुकम्मल तौर पे गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। दाल का पानी खुश्क हो चुका है मुकम्मल तौर पे और ये देखिए ये गल भी चुकी है। चूल्हे को बंद कर देंगे। दाल को फूड प्रोसेसर में निकाल लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ 2 खाने के चम्मच, 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब इन सारे अज्जा को दाल के साथ अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये देखें दाल अच्छी तरह से पिस चुकी है। 2 दरमियाने साइज़ की आलू लेके उबाल के उनको कुचल लिया है। अब इसमें पिसी हुई दाल शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गया ये मेज़ा। अब इसके कबाब शेप कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ और मर्ज़ी की शेप बना सकते हैं। मैं इसको रेगुलर राउंड शेप में बना रही हूँ। ऐसे ही सारे मेज़े के कबाब तैयार कर लेंगे। कबाबों को शेप कर लिया है। 1 अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इस अंडे में कबाबों को डिप करेंगे और डिप करने के बाद इनको शैलो फ्राई करेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर एक फ्राइंग पैन रखा है जिसमें 1 से 2 खाने के चम्मच तेल के शामिल कर देंगे। एक तरफ से कबाब फ्राई हो जाए तो इसकी साइड तब्दील कर लेंगे। कबाब दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। चूल्हे को बंद कर देते हैं। दाल की शामी कबाब रेडी टू सर्व हैं। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। इसमें शामिल करेंगे मटन का कीमा 300 ग्राम, 125 ग्राम चने की दाल, 1 प्याज, 1 टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, 2 बड़ी इलायची, 2 पीस दालचीनी के, 8 से 10 काली मिर्चें साबुत, 4 से 6 लौंग, 12 से 15 लाल मिर्चें गोल वाली साबुत, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 प्याली पानी की शामिल करके इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि दाल मुकम्मल तौर पे गल जाए और ये पानी जो डाला है ये खुश्क हो जाए। ये देखिए दाल गल चुकी है। पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। इसको पहले ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद फिर इसको पीस लेंगे। दाल और कीमा ठंडा हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे
1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 छोटे साइज़ का प्याज, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, अंडा। अब इन सारी चीज़ों को चॉपर में डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये देखें कीमा अच्छी तरह से पिस चुका है। अब इसके कबाब शेप कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ और शेप बना सकते हैं इसकी। मैं रेगुलर जो राउंड शेप में होते हैं वही बना रही हूँ इस वक्त। ऐसे ही सारे कबाब जो उनको शेप कर लेंगे। कबाबों को शेप कर लिया है। अब इनकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर फ्राइंग पैन रखा है। 1 से 2 खाने के चम्मच तेल के शामिल कर देंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें कबाब डालेंगे। एक तरफ से फ्राई हो जाए तो साइड तब्दील कर देंगे। दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाए तो इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब इनको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। मटन शामी कबाब को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व हैं। आज की रेसिपी है फ़िश के शामी कबाब। फ़िश के शामी कबाब बनाने के लिए 400 ग्राम फ़िश ली। इसको बॉईल करके इसमें से कांटे निकाल लिए हैं। स्किनलेस ली थी ये वाली फ़िश। ये 75 ग्राम्स चने की दाल है जिसको 2 घंटे पहले भिगोया था। अब इस दाल को बॉईल कर लेते हैं। सबसे पहले लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पैन रख लिया है। सबसे पहले इसमें ये दाल शामिल कर देंगे। 1 कप पानी का ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 दरमियाने साइज का टमाटर, 1 दरमियाने साइज का प्याज, 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला, 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें, 1/4 चम्मच नमक का। अब इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि दाल गल जाए और इसमें से पानी जो है वो खुश्क हो जाए। कवर कर देंगे इसको। देखें पानी इसका खुश्क हो चुका है। दाल गल चुकी है। अब इसको बाउल में निकाल देंगे। दाल गल चुकी है। फिश ऑलरेडी बॉयल है। अब इसको पीसना है। इसको आप मैनुअली भी पीस सकते हैं, चॉपर में भी पीस सकते हैं। मैं इसको चॉपर में पीस रही हूँ। फिश और दाल दोनों चीजें चॉपर में डाल दी हैं। अब इसको पीस लेंगे। ये फिश का कीमा और दाल अच्छी तरह से पीस चुकी है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखें एक बाउल में निकाल लिया अपने मेज़े को। अब इसमें ऑमलेट की तरह का बारीक कटा हुआ 2 टेबलस्पून प्याज शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून फाइन चॉप्ड धनिया, 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मेज़े को। मेज़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब अपनी मर्जी के जो शेप और साइज में आप इनको शेप कर लें। कबाबों को शेप कर लिया है। एक अंडा लेके उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है।
अब कबाब अंडे में डिप करेंगे और इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर पैन रखा है, 1 से 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल के डाल लेंगे और अब कबाबों को अंडे में कोट करेंगे। एक तरफ से फ्राई हो जाए तो साइड पलट लेंगे इनकी। दोनों तरफ से कबाब फ्राई हो चुके हैं, इनको किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। फिश शामी कबाब को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है, अब ये रेडी टू सर्व है। एक 125 ग्राम चने की दाल है, कप के साथ मेजर करें तो तकरीबन पौना कप बनता है। 1 घंटे के लिए इस दाल को भिगो के रखेंगे। छलनी लेंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 टुकड़े का इसमें डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा साबुत, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची, ये 3 पत्तियां बादियान के फूल की हैं, तकरीबन आधा बादियान का फूल बनता है ये। 8-10 काली मिर्चें साबुत, तीन छोटी इलायची और इसको बंद कर लेंगे। ये एक लेग चिकन लिया है और एक चेस्ट चिकन लिया है, वज़न है इनका तकरीबन 750 ग्राम। और ये देखें इसके अंदर मैंने ये कट्स लगा लिए हैं, इससे ये है कि ज़रा इसको गलने में आसानी हो जाएगी। किसी खुले बर्तन में ये चिकन डालेंगे कि ये पीस बराबर में ऐसे पूरे आ जाए, ऊपर नीचे ना हो। ये जो मसालों वाली छलनी है ये इसमें रख देंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, पानी 1.5 प्याली, ढक्कन लगाकर दरमियानी आंच पे इतनी देर पकाएंगे कि ये मुर्गी मुकम्मल तौर से गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। दरमियान में इसकी साइड पलटेंगे 1-2 दफ़ा। तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है इसका। ये वाली छलनी बीच में से निकाल लेते हैं हम। चिकन गल चुका है। चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब इसमें से हड्डियां अलग करके इसको रेशा करेंगे चिकन को। दरमियानी आंच पे एक पैन रखा है। ये दाल जो 1 घंटा भिगोई थी ये शामिल करेंगे। 1 कप पानी, ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि ये दाल मुकम्मल तौर पे गल जाए। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा पानी और शामिल करेंगे। दाल को चेक कर लेते हैं। दाल गल गई। अब इसके अंदर जो पानी है वो इसके अंदर ही खुश्क कर लेंगे।
2 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई चॉपर में डालेंगे, 1 छोटी प्याज, 2 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया, चिकन शामिल कर देंगे। अगर आप ये मेहनत नहीं करना चाहते इसमें से हड्डियां निकालने वाली, तो आप बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल करेंगे तो उससे जायका ज़्यादा अच्छा आएगा। अब उबली हुई दाल शामिल कर देंगे इसमें। भुना और कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर, 1 अंडा शामिल करेंगे। इसको पीसने के बाद चेक करेंगे, अगर ज़रूरत पेश आई, ज़्यादा खुश्क हुआ मेज़ा तो 1 अंडा और शामिल करेंगे। मेज़ा काफ़ी खुश्क है तो 1 अंडा मज़ीद शामिल कर देंगे। ये देखें अच्छी तरह से ये चॉप हो गया है। अपनी मर्ज़ी का साइज़ रख सकते हैं कबाबों का। ये देखें ऐसे कबाबों को शेप कर लेंगे। सारे मेज़े के कबाब बना लिए हैं। अब मैं आपको इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी बता देती हूँ। कोई ट्रे ले लें, ज़रा ज़रा सा फासला छोड़ के ये कबाब इसमें रखेंगे। इसके बाद रैप ऑन लेंगे, और ये कबाब के ऊपर ये देखिए। अब कबाबों की दूसरी तह, पहले वाले कबाब के ऊपर ही रखिएगा वरना ये डी शेप हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे इसको फ्रीज़र में रख देंगे 2-3 घंटे, और ये कबाब जो हैं ये जम जाएंगे ज़रा। उसके बाद आप इनको आम शॉपिंग बैग में भी डाल सकते हैं, किसी एयर टाइट बाउल या एयर टाइट बैग में भी डाल सकते हैं। डाल के रखिए और ये आप रमज़ान का पूरा महीना आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर एक फ्राइंग पैन रखा है और इसमें 2-3 खाने के चम्मच तेल डाल दिया है। अब ये कबाब इसमें डालेंगे।
एक तरफ से फ्राई हो जाए तो साइड पलट देंगे। फ्रीज़ किए हुए कबाब जब आप फ्राई करें तो उनको धीमी आंच पे फ्राई करिए। ये देखें, ये दोनों तरफ से फ्राई हो गया है। इसको किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं और अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। चिकन शामी कबाब रेडी टू सर्व है।